मेडिकल स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो तो कवर है, टू बांग्लादेश एंड टू वो टर्की कवर है। मेरे एक एपिसोड में मैंने यही कहा था कि बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं मेडिसिन पढ़ने के लिए, तो रिस्पॉन्स आया था कि बिकॉज इट इज़ चीपर देन मोस्ट इंडियन मेडिकल नहीं नहीं कॉलेजेस। वो और वो बहुत मतलब उन कॉलेजेस की अहमियत आप समझें, दैट दे हैव वेरी गुड स्कॉलर्स एंड ऑल दैट। और एक बांग्लादेशी डिप्लोमेट ने कहा कि क्या घिनौनी बात आपने कही बांग्लादेश के मैं आपको खिलाफ। बताता हूँ इसका। मैंने खैर जवाब नहीं दिया उन्हें कि आई थॉट व्हाई द आई डोंट ओ एन एक्सप्लेनेशन in to any Bangladeshi diplomat as to why I said that, because ऊपर से ये लोग पढ़ने जा रहे हैं लेकिन उनकी इंडोक्ट्रिनेशन जो हो रही है, मतलब अगर 100 में से 10 की भी इंडोक्ट्रिनेशन आप कर पाते हो तो फॉर मी वो 100 भी बंद करो आप। मैं आपको बताता हूँ, ये इनफैक्ट ये अगेन आप काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल छेड़ रही हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंडोक्ट्रिनेशन। मैं आपको विद रेफरेंस बता रहा हूँ, मेरी जो बुक है टेरर फाइनेंसिंग इन कश्मीर, इसको रटलेज, टेलर एंड फ्रांसिस ने पब्लिश किया, विच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एकेडमिक पब्लिशर। तो विद रेफरेंस उसमें ये सारा डिस्कस किया का बेसिकली पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर एक टेरर फाइनेंसिंग का नया मॉडल क्रिएट किया। शुरुआत कहाँ से हुई कि जो टेररिस्ट मर जाते हैं उनके जो रिश्तेदार बच्चे वगैरह जो है उनको हम पाकिस्तान में अब इनको शिक्षा देंगे, उसको कहते थे पाकिस्तान टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम या इस तरह का कुछ था इनका। तो वो ये क्या करते थे, पहले उनसे शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे इसको एक्सपैंड कर दिया। तो वो अब जो उनके कुछ एक बच्चों को फ्री में पढ़ा दिया, लेकिन बाकी लोगों से ये फीस लेते थे। अब डोनेशन फीस जो थे वो 8 लाख से लेकर के 25 लाख या कुछ भी हो सकती थी उस रेंज के अंदर। अब होता ये था कि कश्मीर के अंदर जो सेपरेटिस्ट या हुर्रियत जो हैं, इन सबको नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड थी। जैसे गिलानी साहब अगर वो रेकमेंड करेंगे तो उनके रेकमेंडेशन के ऊपर 100 लोगों को आपने वहाँ पर मेडिकल सीट्स दे दी। अगर यासीन मलिक को बोला तो वो 60 के ऊपर, उनको रेकमेंडेशन पर 60 को मिल गई सीट। शबीर शाह बोलेगा तो साहब 25 को मिल गई। ऐसे कई लोगों को वो इन्होंने दे रखा था। तो अब ये लोग क्या करते थे, बच्चे वहाँ पर कई सारी एजेंसीज खुल गई, करियर एजेंसीज, आपकी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं उनके पास जाते थे। अब ये हमको पाकिस्तान में एडमिशन लेना है, आप ये पैसा रखिए 20-25 लाख के अंदर से, और बच्चे यहाँ से जाएंगे। अब ये लोग जब चिट्ठी लेके जाते थे, इनकी गिलानी साहब की या इन सब की XYZ किसी की भी, पाकिस्तान हाई कमीशन में इनको वीज़ा मिल जाता था, बच्चे वहाँ जाते थे, लेकिन वो पैसा वहाँ नहीं जाता था। वो पैसा जो है इधर पहले इन सेपरेटिस्ट लीडर्स के पास जाता था, सारे जिन लोगों ने रेकमेंड करके दिया है वो लोग अपना एक कट उसमें से रखते थे, और बाकी फिर वो टेररिस्ट ग्रुप्स के पास वो पैसा चला जाता था। और वो अच्छा खासा एक संख्या उसकी होती थी पैसे की, और वो फिर उस जैसे सपोज किसी ने अपना 10%, 5% जो भी रखना है रख लिया, ये जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं इनके खर्चों के लिए। उसके बाद जब वो पैसा इनके पास जैश, लश्कर, हिजबुल इनके पास जब जाता था तो वो उससे अपने ऑपरेशंस हैं उनको चलाते थे वहाँ पर। फिर ये क्या हुआ, ये जो मेथड जो था इसको इन्होंने पाकिस्तान से एक्सपैंड किया। ये सेंट्रल एशिया में भी बच्चे भेजने लगे, बांग्लादेश में भी भेजने लगे, टर्की में भी भेजने लगे, और इसके कई और फ़ायदे भी निकल के सामने आए। एक तो ये कि आप एक नई लीडरशिप तैयार कर रहे हैं जो प्योरली आपके जो हाईली एंटी इंडिया इंडोक्ट्रिनेटेड जिहादिस्ट आइडियाज़ से भरी हुई है, ठीक है, तो वो आपके ही काम करेगी फ्यूचर के अंदर। सेकेंडली, जब ये बच्चे पाकिस्तान या बांग्लादेश में होते थे या किसी और कंट्री में XYZ, तो जब ये इंडिया आते थे तो ये एज ए कुरियर भी काम करते थे। कुछ इनके मैसेजेस लेकर के आना, सिम कार्ड्स, हाँ सिम कार्ड्स, पैसे लेकर के आना वहाँ से। अगर आप किसी को जहाज़ के अंदर $5,000 लेके भेजते हैं तो ठीक है, कौन चेक कर, मतलब एक जो मिनिमम अमाउंट है उसको लेके कौन चेक करने वाला है, ठीक है, आप इतना कैश ला सकते हैं। उसके अलावा इनमें से कई सारे लड़कों को पाकिस्तान के अंदर 20-20 दिन की स्मॉल वेपन्स हैंडल करने की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें इनको बेसिकली पिस्टल, कार्बाइन वगैरह ये सब इनको सिखाते थे, AK वेके। तो जब ये वापस कश्मीर लौटे और इनको कहा कि आप अपना नॉर्मल काम करें, आप कोई डॉक्टर बन गया तो कोई किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है, और उनको कहा कि जब ये 370 हटने के बाद ये काम आए कि अब हम मिलिटेंसी का मॉडल चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर हाइब्रिड मिलिटेंसी लेकर के आएंगे। हाइब्रिड मिलिटेंसी में क्या कि जो लड़का पाकिस्तान से पढ़ के गया है, 20 दिन की ट्रेनिंग लेके गया है, उसको कि एक इनका हैंडलर कोऑर्डिनेटर वहाँ से कॉल करेगा पाकिस्तान से, दोनों को आइडेंटिटी नहीं पता इसकी, बोलेगा कि साहब आप फला जगह पर जाओ, आपको एक वेपन मिलेगा, वो वेपन लेके जाना, जनरली वो पिस्टल इनको देते, और उससे जाकर के फला कश्मीरी पंडित का आप कत्ल कर देना, जाके उसको मार देना, उसके बाद वहाँ पर वेपन डिस्पोज कर देना, फिर आप आपका जो नॉर्मल काम है वो शुरू कर देना। डॉक्टर का काम कर रहे हो तो डॉक्टर का काम करना, कोचिंग में पढ़ाते हो तो कोचिंग में पढ़ाने का काम कीजिए। तो ये फिनोमेना आया, इसको हमने कहना शुरू किया हाइब्रिड मिलिटेंट्स। और ये हाइब्रिड मिलिटेंट्स वही थे जो वहाँ से पढ़ के आए थे।
उसके अलावा चौथा फायदा क्या, OGWs वाला वो भी तो हुआ। यस, फिर चौथा फायदा क्या, ये जब जर्मनी वगैरह में जो बच्चे इन्होंने पढ़ने भेजे, बाहर भी भेजे, तो वहाँ पर वो इनकी नैरेटिव को बूस्ट करने में बड़ी मदद करते थे। जो जिनको इन्होंने कईयों को ह्यूमन राइट्स के कोर्स करवाए कश्मीरियों को बाहर भेज करके, तो वो फिर इंटरनेशनल NGOs में काम कर रहे हैं, आपका वहाँ पर UN के बाहर जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग फ्रंट खुलवा दिए, वहाँ पर जाकर के कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे हैं, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स में लिख रहा है तो कोई कहाँ लिख रहा है, अलग अलग। तो नैरेटिव और परसेप्शन के अंदर भी इसका एक बड़ा फायदा हुआ इनको। हाइब्रिड जिहादिज्म हो गया ना फिर हाँ ये। बिल्कुल, यस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, वो एक कहता है ना कॉम्प्रिहेंसिव फुल स्केल वॉर है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कॉम्बैट, जो कहता है ना आपका बंदूक लेके जाने वाली वहीं तक कन्फाइंड नहीं है, ये एक व्यापक सिविलाइजेशनल वॉर है। नमस्ते, जय हिंद, you're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.